तो चलो देखो, आज वीकेंड है तो राइट हम जो प्रीवियस वीक में हमने मार्केट कुछ देखा, ठीक है। अगर तुम वो देखो तो हमें बहुत अच्छी मतलब एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली। हाँ, जस्ट वेट, मैं तुम्हें चार्ट पे बताता हूँ। ओके, नाउ लुक, ये है आपका निफ्टी। मैं इसे डेली टाइम फ्रेम में अगर करूँ तो ये देखो, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ओके, 5 दिसंबर को हाई एंड देन देखो यहाँ से देखो, 16, 17, 18, 19 और 20, 1, 2, 3, 4, 5, देख रहे हो। ऑलमोस्ट एक वीक हमने, इस वीक में हमने देखो कितना डाउन देखा, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिट्रेसमेंट है अगर तुम इसका फिर रिट्रेस करो इस स्विंग का। तो देखो यहाँ से एक्चुअल स्विंग होगा नहीं, बट स्विंग मैं पूरे ही लेग को ले लेता हूँ। मैं कहता 0.5 के नीचे, अब 0.5 के नीचे देखो तुम्हें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, राइट। तो इसे टैप करें, टैप करने के बाद नीचे हम अपना देखेंगे, ये देखो जून, ठीक है। ये इलेक्शन वाले दिन का कैंडल है। अगर तुम डेट पे जाके चेक करो तो तुम्हें याद होगा। ओके, मार्केट पहले अपने हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करके रुकता है एंड देन देखो एक फॉल आता है ना, शार्प फॉल। अगर इस फॉल को देखो तो ये देखो ऑलमोस्ट कितने परसेंट है, देखो करीब 8%, 9% के आसपास। और 2% का फॉल 10% पे सर्किट लॉक हो जाता है, बट देखो ये 8% तक का फॉल आया देन, ठीक है। रिट्रेसमेंट हुई, 6% का ओवरऑल हमें फॉल देखने को मिला, राइट। आई थिंक तुमने यहाँ देखा 6% का फॉल है, यहाँ देखो ये जो हमें फॉल देखने को मिला है आगे, करीब ये 4% का फॉल, देख रहे हो, ठीक है। तो देखो इस फॉल को रिकवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हाँ, क्यों, क्योंकि ये जो फॉल था ये हमारा इलेक्शन के कारण था ना। हाँ, न्यूज़ पे था, तो न्यूज़ पे मार्केट ऐसे बिहेव करते हैं, ठीक है। अभी भी तुम देखो तो फेड रिपोर्ट है, यूएस का फेड रिपोर्ट है, ठीक है। फिर सेबी के भी मतलब आपके रिपोर्ट थे, जिसके कारण ये तुम्हें फॉल देखने को मिला, ठीक है। और वहाँ सिनारियो चल भी रहा है, जैसा भी चले, ओके, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जस्ट इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, राइट। ये तुमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी देखो तो इसमें भी एक बड़ी गिरावट है, ये देखो। मैंने ये बीजी टैप कर रखा था, ठीक है। 50, 400 के कॉल पे हम थे, 50, 400 के हम पुट पे थे, और अभी सॉरी 51, 400 के पुट पे हम थे, ये कहीं यहाँ के आसपास, ठीक है, बीजी से। और देखो मार्केट ये हाई लगाता है, इसकी लिक्विडिटी नहीं ग्रैब कर पाता है, और मैंने कहीं यहाँ पे, यहाँ के आसपास की एंट्री ली थी। और ये मैंने मंथली के बेस पे लिया था, ठीक है। हाँ, हमारी एनालिसिस मंथली रहती है, देन हम उसे वीकली एंड देन डेली शिफ्ट करके चीज़ों को वहाँ पे, हाँ, एग्जीक्यूट करते रहे। तो आपने निफ्टी देखा, बैंक निफ्टी देखा आपने में, अगर मेरे चैनल को देखा होगा तो आपने वहाँ पे पाया कि मैं आपको लगातार आपको मतलब कुछ स्टॉक्स हैं उनके एनालिसिस में प्रोवाइड कर रहा था, राइट। और हम 10 के चैलेंज पे थे, ओके। तो हम जब 10 के चैलेंज पे थे तो जस्ट वेट, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अभी जो मार्केट का कंडीशन था, ठीक है, वो तुम देखो। और एक मिनट, ये खत्म। अब देखो ये 21 दिसंबर है ना, हमारी गिफ्ट निफ्टी जो है देखो आज 133 पॉइंट अप के साथ है। तो एक रिलीफ है, नेक्स्ट मंडे को हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, तो एक रिलीफ हमें यहाँ मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि फॉल देखो जब बाइंग आई इतने दिनों की, हाँ, तो फॉल भी तो जरूरी है ना, राइट। और जस्ट वेट, मैं तुम्हें कुछ चीजें बताऊं कि इस मंथ में, ठीक है, देखो 1 दिसंबर से 20 दिसंबर इस मंथ में जो ट्रेडिंग हमारी हुई है, उसमें अगर तुम देखो तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट जो है फिलहाल ऑप्शंस में ये चल रहा है। चार्जेस हमारे इतने लगे हैं, राइट। और नेट प्रॉफिट हमारा ये है, देखो इसमें से इन दोनों को जोड़ो ये इसके आसपास आएगा, राइट। हाँ, तो ये 20 दिन में हमारे जो भी ट्रेडिंग डेज थे, अब देखो ट्रेडिंग डेज हमारे पास टोटल 20 नहीं थे ना, सैटरडे संडे भी इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे देखो जितने भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जस्ट सो यू, ओके, 9 लोग 24,450 पे, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बड़े प्रॉफिट से बुक करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। मार्केट के हिसाब से हमें अपने सेंटीमेंट देखने होते हैं, देन हम अपना पोजीशन क्लोज करते हैं। तो देखो इसमें 200 का लॉस, 100 का लॉस, 400 का लॉस। जस्ट वेट, मैं तुम्हें सारी चीजें दिखा रहा हूँ। चंबल पे ये यहाँ ठीक है, ये चंबल की एनालिसिस अभी चल रही थी, तो ये चंबल पे मैंने कल ही एंट्री डाली थी, बट उसने लिक्विडिटी ही नहीं ली। और लिक्विडिटी नहीं ली जहाँ पे मैंने एग्जिट रखा, उससे वो बहुत नीचे आ गया। देन इंट्राडे पे पोजीशन थी ना, तो मेरे ब्रोकर ने मुझे बाहर निकाल दिया। इट्स ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है, वो सारी चीजें होती रहती है। जब आप स्टॉक पे ट्रेड प्लेस करोगे तो धीरे धीरे आप ये सारी चीजें देख के समझ पाओगे। ओके, सिप्ला पे हमने दिया था एंट्री, हमने कोफोज पे दिया था, ठीक है। कोलपाल पे हमने करा था। देखो ये 26 दिसंबर के आसपास, 26 दिसंबर का है, बट ये कॉल बहुत पहले का था, ठीक है। कोलपाल देखा तुमने, एचसीएल टेक पे हमने काम करा, देखो एचसीएल पे हमने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया, ये देख रहा। ओके, एचडीएफसी ये गलती से मतलब जस्ट एक अच्छा एक बड़ा सा लॉस हमें यहाँ देखने को मिला। बट बात लॉस की नहीं है, बात है कि देखो, बात है कि तुम्हारे कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6, राइट, 6। यहाँ पे आपको कितना देता है? 2 2 4 2 6 1 7 1 8 9 10। 10 6 16, और 16 और 10 26। तो आपके 26 ट्रेड में से 1 2 3 4 5 6 7, बहुत होता है ना, 7। 26 में आपके 7 ट्रेड, ओके, नेगेटिव है। बट नेगेटिव है तो ये अच्छी बात है ना, क्योंकि आप अभी भी लर्निंग में हो और आप चीजें सीख रहे हो, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो मार्केट में, जस्ट आपको प्रॉफिट हो गया, आपने मार्केट बंद कर दिया, आप चीजों का एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप आगे चल के भी प्रॉफिटेबल हो, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना होता है कि मेरे कितने लॉसेस हुए हैं, मेरे कितने ट्रेड सही हुए हैं। तो 7 मेरे मतलब ट्रेड फॉल्स हो गए, ओके। और 19 ट्रेड मेरे सही है, तो 7273, चलो ठीक है ना। 75% की एक्यूरेसी के आसपास हमने काम किया, तो ये वेल इनफ है, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में कुछ भी काम नहीं करता, ना इंडिकेटर, हाँ, ना ही चार्ट पैटर्न, ना ही एनालिसिस। एक्ट क्या करती है? ओके, तो जस्ट ये तुमने देखा, ओके। तो काम क्या करता है? तुम्हारी साइकोलॉजी, प्राइस साइकोलॉजी क्या चाहिए। तो जस्ट ये तुमने एक डिमोट देखा, मैं तुम्हें जस्ट इस पे मैं तुम्हें 10 के चैलेंज प्रोवाइड कर रहा था, राइट। और इसमें इस मंथ में ये जो हमारा दिसंबर का पीरियड है ना, देखो ट्रेड समरी फॉर दिसंबर, ओके। इस पे हमने 10 की कैपिटल पे 78 का नेट प्रॉफिट बुक करा, ठीक है। 26 ट्रेड हमारे यहाँ भी एग्जीक्यूटेड है, राइट। तो मैं कोई बाहर का ट्रेड प्रोवाइड नहीं कर रहा, और मैं तुम्हें ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, जिससे तुम समझ पाओ। देखो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा ये था, हमने चार्जेस इतना दिया, हमने ब्रोकरेज पे किया 520 रुपए का। 26 रुपए के 26 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए ना, तो 20 रुपए के हिसाब से 520 रुपए हो गए, ओके। जो आपके ब्रोकर चार्जेस है, अ, कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट और बाय और सेल करने के लिए, राइट, हमने चार्जेस भरा है। देन ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 10 के पे कितना है? 7.8 के आसपास। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये 78%। जस्ट वेट, 78। अच्छा चलो, वो एफ सीरीज ऑन है ना, इसलिए वो डबल की लॉगिंग ले रहा है। तो 78% के आसपास हमने यहाँ रिटर्न कमाया। देखो जस्ट रिप्लाई, इपका लैब का तो आपने कल ही देखा था ना, हाँ, कल मैंने आपको बताया था। और सिप्ला भी आपने देखा, बैंक निफ्टी पे हमने अच्छा प्रॉफिट बुक करा था, ओके। तो देखो ये जितने भी स्टॉक्स हैं, ट्रेड्स हैं मेरे, ये सारे वही ट्रेड्स हैं जो मैं आपको यूट्यूब में प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। मैं तुम्हें जो एनालिसिस दिखा रहा हूँ, उसी एनालिसिस के बेस पे हमने अपना ट्रेड पोजीशन लिया, और वी हैव अ गुड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न, राइट। आप 10 के से आप इसको 1 के मतलब 1 लाख तक हम इसे चेंज करने वाले हैं, ओके। मतलब हमारी जर्नी 10,000 के कैपिटल को लेकर के 1 लाख में बदलने की होगी। कितने दिनों में होता है हम देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट ट्रेडिंग वीक था। 78%, ओके, मैं दिमाग रखता हूँ। फर्स्ट ट्रेडिंग वीक, राइट।
ओके। तो हमने अभी तक इस वीक में 40 के आसपास, देखो यहाँ पे करीब 30 के आसपास का है ना, 30 के आसपास का प्रॉफिट है। हमने यहाँ पे 7 के 37 38 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक करा है। तो ये सारी चीजें मतलब इन्वेस्टमेंट समझो तुम, ओके। प्रॉफिट से तुम क्या करोगे, प्रॉफिट आर द ओनली डिजिट्स। हाँ, तुम अपनी लर्निंग पे बेस करो, तुम अपने एनालिसिस को के फंडामेंटल्स ठीक करो, राइट। जस्ट चैनल कंटेंट अगर तुम देखो, ओके। मैं ये सारी वेरिफिकेशन देखो, टेक्निकल एनालिसिस ये हमारी कब से स्टार्ट हुई थी, जस्ट डेट देखो, 4 दिसंबर से पब्लिश करना शुरू करा था मैंने। और ये ट्रेडिंग वीक खत्म होते ही, हाँ, 20 दिसंबर देखो, है ना। तो ये ट्रेडिंग वीक खत्म होते होते हमने अपने जो पोजीशंस बनाए थे उसके हिसाब से जो ओवरऑल इस वीक का प्रॉफिट निकला वो मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ कि मार्केट में सारी चीजें काम करेगी, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, ठीक है। बट आपको भरोसा रखना होगा, आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा रखना होगा। अगर आप एनालिसिस अच्छा रखोगे तो आप प्रॉफिट यहाँ पे रिटर्न कर पाओगे, ठीक है। ओके। तो ये तुमने देखा। नेक्स्ट मंथ की जो स्ट्रैटेजी बनेगी हमारी वो हम 1 2 दिन के बाद करेंगे, क्योंकि देखो एक्चुअल क्या है ना कि अब 26 आने वाला है ना, और 26 हमारी एक्सपायरी है। जस्ट वेट, कैलेंडर पे आओ, ओके। आप देखो 21 और ये 26, देखा आपने, ठीक है। 26 को हमारी एक्सपायरी आने वाली है, तो स्टॉक्स की एक्सपायरी आएगी, तो स्टॉक्स की एक्सपायरी आएगी तो हम इस पे वॉलेटाइल मार्केट हो जाता है ना, ठीक है। तो हम इस पे कम ट्रेड प्लेस करेंगे, इस वीक हम छोटे छोटे ट्रेड प्लेस करेंगे और ट्राई करेंगे। लास्ट वीक है तो देखो पुट पे सब काम हुआ था लास्ट वीक में, अगर तुम देखो निफ्टी बैंक निफ्टी सारा ही प्रोफाइल, तो आपके जितने भी प्रोफाइल है सारे आपको लॉस पे दिख रहे होंगे, ठीक। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम अगर तुम देखो मंथली, अगर मैं कैंडल पे रहूँ तो जस्ट ये देखो, इसकी लिक्विडिटी अभी ग्रैब दी हुई है, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी। तो ऐसे नीचे कर देता हूँ, बट ये लो की लिक्विडिटी अभी ग्रैब दी हुई है। तो मार्केट हमें 23,249 के आसपास के रेंज तक आते दिखे, ओके। और अगर तुम यहाँ ध्यान दो, यहाँ तक है, यहाँ देखो ये, और यहाँ से ये देखो, ये जो गैप तुम्हें दिख रहा है ना, ठीक है। देखो मैं हायर टाइम फ्रेम में हूँ, राइट। तो मुझे ये गैप दिखा, ये गैप टैप होना भी बाकी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें कंफर्मेशन डाल रही है ना, हाँ। तो हमें हो सकता है ये मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करे, फिर हमें ये नीचे इस ब्लॉक के आसपास दिखे, ओके। तो तुम ये समझो कि इसने अपना लास्ट लो जो था, ऐसा नहीं है कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो देखो इसने लो की लिक्विडिटी ग्रैब करके यहाँ तक का लो, तो 21,261 ये एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट जा ही नहीं सकता, ओके। यहाँ तक आएगा, इसे रीटेस्ट करेगा, देन निकल लेगा, राइट। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है मेरा 21। अब मैं यहाँ से अगर मैं सेलिंग करता हूँ 23,500 का, जस्ट वेट, 23,500, ओके। तुम जनवरी का ले लो 23,500 के पुट, तो ये देखो, सॉरी मैंने निफ्टी डाला, निफ्टी का 23,500 का कॉल, 23,500 का पुट, गो फॉर द लास्ट एक्सपायरी इज 30 जनवरी। चलो 16 जनवरी तक की भी अगर मैं लेता हूँ, ठीक है। मंथली एक्सपायरी में बात कर लूंगा, मैं तुम्हें बस प्राइस दिखा रहा हूँ कि ये देखो अभी 275 पे चल रहा है, राइट। तो ये लिक्विडिटी बाकी है, लास्ट वीक लास्ट मंथ हमारा चालू होने वाला है। तो देखो ये जो कैंडल्स है ये हमारी ओपन, हाई, लो, ओके, एंड देन क्लोज होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ओपन, हाई, लो, और ये क्लोज। तो देखो मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो हम काम करेंगे उसमें हमारी एंट्री यहाँ लो के आसपास कहीं हो, राइट। ये जब ऐसे लो बनाएगा ना, इसकी लिक्विडिटी लेगा, यहाँ के पीओआई टैप करेगा, वो हम लोअर टाइम फ्रेम में फाइंड करेंगे, राइट। तो हमारी एंट्री कहीं यहाँ पे हो, राइट है। और ये जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग, तो इस क्लोजिंग के पास हम बाहर निकले, बट उसके लिए हमारे पास यहाँ ऊपर में ऑर्डर ब्लॉक और पीओआई होंगे, उन्हें टैप करके मार्केट नीचे गिरेगा, समझ रहे हो बात, हाँ। और ये चीजें मैं बताऊंगा तुम्हें धीरे धीरे, थ्योरीज में मैं तुम्हारे सामने ये सारी चीजें लेके आऊंगा। जस्ट अभी तुम ये देखो,
ओके, तो जस्ट वेट, अगर हम बाइंग करेंगे तो इस पॉइंट के लिए बाइंग करेंगे, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो ये ओपन लो हाई, देखो ओपन हाई लो एंड देन क्लोज ऊपर होगा, मतलब ये इससे थोड़ा ऊपर होगा, तो हम नीचे से बाई करेंगे और यहाँ कहीं पीओआई होगा वहां पे हम सेल करेंगे आगे के टाइम में, राइट। जस्ट ये हो गया। और वॉल्यूम बैलेंस तुम्हारे पास यहाँ पहले से पड़ा है, ठीक है। ये वॉल्यूम बैलेंस क्यों है वो लोअर टाइम फ्रेम में तुम्हें दिखेगा। तो आई थिंक तुम ये चीजें समझ पा रहे हो कि कैसे हम एनालिसिस पे ध्यान देंगे, और ठीक है, ये मेरा एक्सट्रीम पॉइंट है। ये लिक्विडिटी जोन है, तो यहाँ पे दो एरेज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो नीचे का ये ऑर्डर ब्लॉक चला आ रहा है, ये एफपीजी है, ठीक। तो इसके पास कुछ पीओआई है, वो टैप होते हैं कि नहीं होते वो तो हमें आगे देखने को मिलेगा, बट लो देखो यहाँ तक ये 18,000 पहुंच जाएंगे, ठीक है। 2023 में 18 के पास था, और हमारे निफ्टी गेन के साथ है। देखो एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, जस्ट वेट। जस्ट वेट, देखो इंडियन स्टॉक मार्केट कैपिटल, मैं 2024 का देखता हूँ कितना है, ये करीब 3.87। देखो ये देख रहा तुम, इन इंडिया तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इन स्टॉक मार्केट प्रोजेक्टेड टू ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन, राइट। तो ये जो ट्रेड हम यहाँ पे प्लेस करते हैं ना, ये $4 ट्रिलियन पे बात हो रही है। जस्ट वेट, 4 ट्रिलियन रुपीज, राइट। जस्ट देखो तुम ये 33-34 मार के चलो ना, 34,000 करोड़ रुपए ये पर डे का कैपिटल है, ठीक है। 4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन जो डॉलर्स होते हैं ना, उतने पैसे से इंडियन मार्केट में ट्रेड हो रहा है, राइट। और हम ट्रेड 10 के 12 के कैपिटल पे कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पे तुम्हारी पॉसिबिलिटी विन रेट कितना ही होगा, राइट। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट के बिना अगर तुम इसमें एंट्री करते हो तो आप हेवी लॉसेस यहाँ पे देखोगे, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वैसे काम नहीं करते जैसे तुम सोचते हो। देखो 5 मिनट, 1 मिनट, तुम 1 मिनट के चार्ट पैटर्न पे आओ, जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई भी इंडिकेटर ले लो, कुछ भी लोग बहुत बार ये यूज करते हैं, ये में बीसीए में ये में, ठीक है, राइट। इसमें अलग अलग नोटिफिकेशन होता है, देखो। बीस का इसकी मैंने सेटिंग देखो, तो देखो चारों यहाँ पे कोइंसिडेंट हुए, ठीक है। ब्लू वाला ये जो है ये मेरा सबसे बड़ा रेंज होगा, 200 ये में, फिर 100, देन 50 और ये 20। तो देखो इन तीनों से जब ये रेड वाली जब क्रॉस होगी ना, तो वहां पे हमें डाउन और अप के सिग्नल्स मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे सिग्नल मिला सेलिंग का, हमने करा, देखो तुम अभी तक, देखो ये यहाँ पे क्रॉस हुआ, बट ये क्रॉस हुआ क्या, नहीं हुआ, तो तुम अभी तक बाइंग में, तुम अभी तक मतलब प्रॉफिट में चल रहे हो, राइट। बट ये इंडिकेटर देखो यहाँ पे, इसने तुम्हें ऊपर की एंट्री दी, ठीक है। यहाँ से एंट्री लिया तुमने इस कैंडल पे, तुम यहाँ पे निकले, इस कैंडल पे लिए तुम यहाँ पे निकले, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट यहाँ देखो, यहाँ से आए तुम यहाँ पे निकलोगे नहीं, ठीक है। तुम यहाँ पे ये कैंडल देखोगे, अगर तुम कैंडल स्टिक फॉलो करोगे, ठीक, तो तुम इससे ईएमए पे भी ट्रेड ले सकते हो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग पाइवट पे लेते हैं, तो जस्ट पाइवट को देखो, ओके। ये अपने R1 रेजिस्टेंस के ऊपर गया, हमने यहाँ से सेलिंग की, ओके। नेक्स्ट पाइवट तक आपका R1 रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से आपका पाइवट यहाँ हो गया, ठीक। फिर आप रेजिस्टेंस का वेट कर रहे हो, ये देखो नीचे अपने R5 जोन पे होगा, सपोर्ट 4 जोन पे, राइट। ये सपोर्ट 5 का जोन है, ठीक। तो सपोर्ट 5 के जोन जोन को भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से पाएगी तुम्हें देखने को मिलेगी। मैं वेट कर रहा हूँ मेरे ऑर्डर ब्लॉक और ये टैप हो, ठीक है। हाँ, तो इंडिकेटर्स भी आपको काम करते हुए दिखेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी इंडिकेटर तुम यूज कर सकते हो, तुम्हें यूज मतलब तुम्हारे जो एनालिसिस होगी ना उससे वो
वेरीफाई अगर करता है तो सही प्राइस एक्शन पर रहा है और वो सही चल रहा है, ठीक है। अब क्योंकि इतने दिनों से लगातार अप डाउन हो रहा था तो तुमने ये देखा। नहीं तो हम थोड़ा पीछे चलते हैं। ये हम किसी इंडेक्स पे है क्या? ओके, हम थोड़ा पीछे चलते हैं कहीं भी किसी भी डेट पे, ताकि मैं तुम्हें कुछ इंडिकेटर्स बताऊं जिससे कि तुम्हें समझ में आए। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अगेन ये देखो, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, तो इसने बोला डाउट, देखो ये आया डाउट, ठीक है। इसने बोला आप फेल, ठीक है। जब मार्केट देखो यहाँ पर फेल, ओके। ये हमें एक फेल पार्ट मिला। ये बाइंग गुड, सेलिंग, सेलिंग देखो प्रॉफिट, यहाँ तक का प्रॉफिट। यहाँ से तुमने उसे टैप करके फिर नीचे ऊपर प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट, अगेन प्रॉफिट, यहाँ से बड़ी वाली प्रॉफिट, ठीक। तो देखो इंडिकेटर्स भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते, ठीक है। हाँ, तो इंडिकेटर्स पे भी तुम चाहो तो काम कर सकते हो, तुम पाइवट पे काम करो, तुम बॉलिंजर बैंड पे काम करो, तुम अब ट्रेंड तुम इसके साथ साथ ना तुम अगर ये देखो तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं, देखो ये डब्लू पैटर्न देख रहे हो ना, ये डब्लू पैटर्न की तरह है, डबल बॉटम लगा है जस्ट, देखो डब्लू पैटर्न। तो डब्लू पैटर्न तुम्हें सिखाता है, जस्ट मैं यहाँ तक लेता हूँ, ओके। ये डब्लू पैटर्न, ये हमारा नेक लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा टारगेट ऊपर का होता है। जस्ट वेट मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की हमारी हो गई, ओके। अब इस पार्ट को मैं यहाँ रखता हूँ इस पॉइंट से। तो एक्चुअली मार्केट को मूव कहाँ करना था डब्लू पैटर्न पे, ये ऊपर ना, जस्ट मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ मैं उसके साथ साथ मैं आपको वेरिफिकेशन भी दिखाता हूँ। देखो ये डब्लू पैटर्न, डब्लू पैटर्न और डब्लू पैटर्न से टारगेट हमारा, देखो ये जो वीक का होता है ना, हाँ, ये जो नेकलाइन से ये जो डेटा बनता है, तो इससे हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं। देखो ये देखो, ये देखो डब्लू पैटर्न, ओके। इसके ऊपर का, इसके ऊपर से हम ब्रेक मतलब इनपुट एंट्री करते हैं, राइट। ये देखो डब्लू पैटर्न ये ऊपर, बट ये यहाँ देखो, यहाँ एक डब्लू पैटर्न और ये ऊपर है, तुम देख रहे हो डब्लू पैटर्न कैसे ट्रेड होता है, राइट। नेकलाइन से तुमने ब्रेकआउट एंट्री ली और ये तुम्हारा, ठीक है, पैसा बन रहा है। जस्ट डबल पैसा, डबल बॉटम से पैसा कैसे बनेगा देख रहे हो तुम। हाँ, तो ये डब्लू पैटर्न तुमने देखा। अब देखो डब्लू पैटर्न नेकलाइन, हाँ, यहाँ पे मेरी एंट्री, ओके। मार्केट यहाँ तक आता है एंड देन नीचे डब्लू पैटर्न, पैसे डबल होंगे आपके, ट्रिपल होंगे, ठीक है। डब्लू पैटर्न से इतना आसान अगर होता तो इंस्टीट्यूशंस और पाएंगे जो, ये जो आपने मैंने आपको जो डेटा बताया, हाँ, 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड, वो इस इंडिकेटर्स के बेस पे होगा क्या, इस पैटर्न के बेस पे होगा क्या? नहीं ना। तो यहाँ से ये से रिटर्न आने की जरूरत क्या थी? देखो ये फर्स्ट कैंडल सेलिंग, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये देखो फर्स्ट। अब क्योंकि ये पूरी बड़ी कैंडल है तो ये इनसाइड बार हो गई, हो गई ना, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें थ्योरी में देखेंगे, जस्ट मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो ये पूरा पार्ट, ये जो ब्लू वाली कैंडल तुम देख रहे हो ना, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ब्लू वाली कैंडल से ऑर्डर ब्लॉक, और मार्केट ने उसे किया टैप और दिया रिजेक्शन, और आपके डब्ल्यू पैटर्न की लंका लग गई, राइट, ठीक है। हाँ, तो तुम एक्चुअली लर्निंग चाहते हो, हाँ, तो अच्छे पैटर्न्स अच्छी चीजों पे काम करो, ताकि तुम पैटर्न्स पे देखो। पूरी दुनिया इंडिकेटर्स के बेस पे अगर ट्रेड करने लगे, हाँ, और हर ट्रेड इसका फेल हो जाए तो इंडिकेटर्स का क्या फायदा?
हाँ, तो ये जो इतने भी इंडिकेटर्स हैं, मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतने सारे इंडिकेटर्स हैं ना, कि कुछ पर्सनल टेक्निकल्स देखो, इसमें इतने सारे स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल कम्युनिटी, यहाँ पे तुम्हें इतने सारे मिलेंगे, बट ये सारे ही वर्क करें 100% ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। हाँ, इस कारण से हम एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारे लॉस कम होते हैं। जस्ट वेट, देखो हमारे लॉस कम होते हैं, देखो, ठीक है। हाँ, ट्रेड गलत हो तो भाई लॉस होगा ही होगा, है ना। तो 200, 100, 400, ठीक है, बदले में हमें प्रॉफिट भी तो मिलता है ना। तो आपने 26 में से 19 ट्रेड हमारे, मतलब हमारे फेवर में देखे, 7 ट्रेड हमारे अपोज में देखे, राइट। इस पे अगर मैं देखूँ, इस पे तो एक्चुअल चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 दिन का डेटा मैं देखूँ, तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी दिखेगा, जस्ट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे मत ध्यान दो, तुम ध्यान दो इस चीज पे जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये यहाँ से ब्रेक हुआ। हाँ, और इसने डब्लू पैटर्न रिजेक्ट कर दिया, राइट। देखो अगेन तुम यहाँ पे भी कोई एक डब्लू पैटर्न देख सकते हो, ठीक है। अगेन वो रिजेक्ट कर दिया। अब इतने सारे डब्लू पैटर्न रिजेक्ट हो रहा है, एक डब्लू पैटर्न तुम्हारा सही होगा, मे बी देखो यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लो, ये पूरा डबल डबल टॉप डबल बॉटम बनता हुआ आ रहा है, तो राइट, ठीक है। यहाँ देखो डब्लू पैटर्न, देखो यहाँ पे डब्लू पैटर्न वर्क करा, ये देखो यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे तुम्हारी एंट्री, जस्ट मैं देखता हूँ अभी, ये मेरा लो है, मैं वॉल्यूम तक ही लेता हूँ, राइट। देखो यहाँ से अगर मैं डब्लू पैटर्न क्रिएट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये मेरा एग्जिट होता नेक लाइन के ऊपर, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, ओके। मैं इस चीजों को सिलेक्ट कर सिलेक्ट दिस फर्स्ट, मैं इसे ऊपर करता हूँ, और तुम ये देखो, ये कैंडल, हाँ, वॉल्यूम टू वॉल्यूम हम लोग एंट्री लेंगे तो ये देखो ऑलमोस्ट, ठीक है, कुछ दिन के बाद आपने यहाँ पे टारगेट अचीव कर लिया, राइट। तो देखो यहाँ मैंने तुम्हें दिखाया डब्लू पैटर्न फेल हो गया, यहाँ मैंने तुम्हें दिखाया डब्लू पैटर्न फेल नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे हो। तो पैटर्न्स आपके लिए कितने यूजफुल हो सकते हैं तुम खुद ही सोच सकते हो। अब यहाँ पे ऊपर जाने का अब ये इसे क्यों क्वालिफाई करता है, इसे क्यों लेता है, कुछ तो कारण होगा ना। तो यहाँ देखो, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक, इसके ऊपर यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक, उसके ऊपर यहाँ एक, अब देखो क्योंकि ये मार्केट बहुत पहले से की हुई थी, तो कहते हैं यहाँ पे कुछ, जस्ट वेट, फ्राइडे 6 दिसंबर चल रहा है ना, तो ऐसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लाता हूँ, देखो यार, लोअर लो मार्क था मेरा पहले से, ओके। तो लोअर लो मार्क है, इट मीन्स कि यहाँ पे इक्वल हाई इक्वल लो के पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है। अभी बहुत बड़ा गैप तुम्हें लग रहा होगा 24,800 से, ये ठीक है, ऑलमोस्ट ये इक्वल हाई इक्वल लो हम मान सकते हैं। तो इस कारण से ये इस फेज के लिए तुम्हें देखो यहाँ पे ये करेक्ट होता हुआ मिला, ठीक है। तो आई थिंक अब तुम समझ पा रहे हो, देखो यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आई थी ना, तो ऐसे डबल टॉप्स बनते हैं, डबल टॉप बनते हैं, ताकि वो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर होंगे, बात को समझो, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर होंगे, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, देख रहे हो तुम, ये कितनी बड़ी कैंडल है, ये देखो, और इस कैंडल के अंदर ही हमने 5 से 16 दिसंबर के अंदर ट्रेड करा है, ओके, इस कैंडल के अंदर। आई थिंक अब तुम समझ पा रहे हो, देखो ये देखो कैंडल हमारी, तो इसके अंदर ही ट्रेड सारा चल रहा था, ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। तो 5 से लेकर के 11 दिन, 11 दिन के अंदर हम एक कैंडल के अंदर ट्रेड करते रहे, ठीक है, ठीक। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो, राइट। तो मार्केट में पैटर्न्स और ये सारी चीजें मैं तुम्हें बार बार दिखा रहा हूँ, हाँ? मैं तुम्हें इंडिकेटर्स के साथ भी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से ट्रेडर्स होते हैं जो इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, बहुत से ट्रेडर होते हैं एसएमसी फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई गैन साइकिल, कोई हार्मोनिक पैटर्न, ओके, कोई चार्ट इंडिकेटर, प्राइस इंडिकेटर्स, हाँ। तो बहुत सारी चीजें, एल्गो ट्रेडिंग है हमारे पास,
तो जस्ट तुम सीखो, चीजों को सीखो, जब तुम्हारा बेस अच्छा हो तो तुम ऑटोमेटिकली सारी चीजें समझ पाओगे, राइट। ओके। तो इस वीक जो भी हमारा एनालिसिस था, ओके, हम 78% में अभी भी लेके चलता हूँ कि हम 76-78% के, हाँ, रिटर्न के साथ इस वीक में अपने ट्रेड को क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट वीक में देखते हैं मार्केट कहाँ चलता है। साथ ही साथ ये वीकेंड है, तो वीकेंड में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लर्निंग पर्पस की जो वीडियोस होंगे, हाँ, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो जस्ट आप वेट करो। और चैनल के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, जो भी मेरा चैनल है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, हाँ, जस्ट आप इसे फॉलो करो। और मैं तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए नहीं बोल रहा, तुम्हें चीज़ें अच्छी लगे, तुम्हें यहाँ से सीखने को मिले, बस तुम यहाँ पे आओ, अपने काम से काम रखो, ठीक है, और बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी तुम छोड़ दो। हाँ, तो जस्ट इस वीडियो को बनाने का जो मतलब मेन पर्पस था ना मेरा, वो तुम्हें ये एनालिसिस एनालिसिस प्रोवाइड करानी थी कि इस वीक हमने कैसे एक्ट करा। लास्ट तुमने देखा होगा कि यार हमने जितने भी मतलब पोजीशंस और ये सारी चीजें देखी, ओके, ये सारी चीजें हमने कहाँ देखी, तो मेरे चैनल पे वो सारे स्टॉक्स के एनालिसिस दिए हुए थे, ठीक है, वहां से हमने ये जो गेन करा, ठीक है, चाहे हमने ये 10 के कैपिटल के अंदर ये जो गेन करा, राइट। ओके। So these are not the achievements, these are only the things that occurs, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है, जस्ट सिंपली ट्रेड, ओके। यहाँ पे आपको बहुत बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं है, बस 8-10 वीडियोस होंगे, बट आप इन्हें देखो, आप देख करके, हाँ, स्टॉक मार्केट के एनालिसिस को सीखो, स्टॉक एनालिसिस के पैटर्न देखो, ठीक है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, उन सब चीज़ों को समझो। मैं तुम्हें देखो, मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट की वीडियो जितने भी है ना, सारे लाइव मार्केट के, मैं तुम्हें सारे लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर क्रिएट करके बता रहा हूँ। मैं तुम्हें जो भी साइकोलॉजी है वो उस टाइम में बता रहा हूँ, जिससे कि लास्ट प्रीवियस वीक जो था, हाँ, वो हर एक के पोर्टफोलियो के लिए रेट बना हुआ है, राइट। तो इस प्रोफाइल में, उस प्रोफाइल के साथ, राइट, तुम समझ रहे हो, हाँ, हमने कॉल पे काम कर, अभी भी हमने कॉल पे काम कर, हमने रिट्रेसमेंट को लिया, और जब हमने ट्रेंड को फॉलो करके, जो हमने जैसे कि डाउन ट्रेंड था ना, तो डाउन ट्रेंड पे जब हमने अपना ट्रेड पोजीशन क्लोज करा, मतलब उसके फेवर में जब हमने अपना ट्रेड लिया, तो जस्ट वेट, यहाँ देखो, ये जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था, जस्ट कम, नाउ लुक, बैंक निफ्टी पुट पे काम किया ना हमने, ये देख रहे हो, राइट, बैंक निफ्टी के पुट पे काम किया हमने, और हमने देखो एक ही ट्रेड में वी मेक अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न, राइट। इसकी इन्वेस्टमेंट भी आपको पता है कि क्या थी, तो मैं मुझे इसके बारे में नहीं बता रहा, धन पे भी हमने, हाँ, जितने भी देखो, कॉल 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 कॉल, देखो पुट, पुट पे हमने अच्छे पैसे बनाए, ठीक है। क्यों पुट पे हमने अच्छे पैसे बनाए, देखो, मेरे जो एनालिसिस है, राइट, समझो बात को, जो मैंने एनालिसिस तुम्हें दिया, वो इस फॉल वाले मार्केट पे दिया, वो भी कॉल के लिए, राइट। मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट जा करके हमने काम करा, और हमने वहां से मार्केट से प्रॉफिट बुक करा, हाँ, ये तुम्हारे लिए एक अचीवमेंट होगी, राइट। तुम मतलब यहाँ से समझ पाओगे कि एनालिसिस तुम कितना स्ट्रॉन्ग अब तक करके रखते हो, कि तुमने ट्रेंड ट्रेंड के अगेंस्ट जा करके प्रॉफिट अर्न करा, ओके। और ट्रेंड के साथ में तो देखो, हर बात वही है ना कि ट्रेंड के साथ नदी के साथ कंकड़ पत्थर भी बह जाता है ना। तो उसी के साथ देखो, जब हमने ट्रेड किया है, ट्रेड के साथ में कोई ट्रेड लिया, तो वहाँ पे हमने एक अच्छा रिटर्न बनाया, ठीक है, डबल 100%, करीब 67%, 64% का रिटर्न हमने वहाँ पे बनाया, ओके। आई थिंक तुम समझ पा रहे हो चीजें, और जस्ट फोकस करो लर्निंग पे, और स्टॉक मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा। आप जितना लर्निंग करोगे, आप जितना अपना कैपिटल सेव करोगे, राइट, सबसे बड़ी बात होती है अपनी फंडिंग सेव रखनी, ठीक है। जस्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैं एंट्री ले लूं, मैं बाहर निकल जाऊं, नहीं, वैसा मत करो। तुम एक प्लान बनाओ, प्लान बना के चीजें करो, ओके, तो तुम्हें अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, ओके। तो आई थिंक आज के लिए मैं इतना रहने देता हूँ, ओके। वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो आप एंजॉय करो और अपनी फैमिली को टाइम दो।
ठीक है, दिन भर चार्ट पैटर्न और इन सब चीजों पे रहोगे तो इसे देखो काम की तरह नहीं लेना है, टास्क की तरह नहीं लेना है। इसे जस्ट फील करो, चीज को फील करो, जैसे तुम डेली अपनी एक्टिविटीज करते हो ना उसी तरीके से। हाँ, इस काम को भी, एनालिसिस को भी तुम इसे अपनी डेली एक्टिविटी में शामिल करो। ओके। एंड आप फोकस रहो, फोकस रहना बहुत जरूरी है। कल का मार्केट, और अगर नेक्स्ट मार्केट स्ट्रेटेजी हम बनाया तो वो आने वाले वीडियोस में मैं आगे प्रोवाइड करता हूँ। ओके, अभी हमारा संडे वीकेंड बाकी है, तो आई होप सो कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हो, और आप अ, मेरे जो चैनल पे जो वीडियोस होते हैं आप उन्हें देखो, देख करके चीजें वेरीफाई करो, खुद से वेरीफाई करो। और जस्ट मैं चाहूंगा कि अगर जो भी देख रहे हो, तो कमेंट, कमेंट्स आर रियली नेसेसरी, राइट? क्योंकि देखो, अगर तुम फीडबैक हमें नहीं देते हो तो मुझे क्या चेंजिंग करनी है, मुझे क्या बदलाव लाने हैं, ठीक है, मुझे पता नहीं चलेगा। तो आई थिंक मैं आप लोगों से बस कमेंट तो मैं रिस्पॉन्स, एक रिस्पॉन्स में, हाँ, एक छोटा सा फीडबैक मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मुझे मिले। ठीक? आप सब्सक्राइब ना करो, आप कहीं शेयर मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूट्यूब का काम है, वो यूट्यूब को करने दो, राइट? हाँ, हम अपने काम को करेंगे। और जो अगर कोई क्वेरीज होती है तो काइंडली अप्रोच मी, आप से मेरा चैनल ग्रुप और आपको मेरे लिंक जो है वो प्रोवाइडेड है, तो वहाँ पे आप उसे चेक कर सकते हो, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जस्ट ओके। और जस्ट रिमेम्बर, ये एनालिसिस जो है ये एजुकेशन पर्पज से है, तो मैं तुम्हें ट्रेड प्रोवाइड कराने के लिए मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा। ओके, मैं कभी से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मेरे पास ये मतलब हक भी नहीं है कि नहीं तुम खरीद ही लो, नहीं तुम बेच ही दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे फाइनेंशियल इन्वॉल्व होगे, जब आपके प्रॉफिट्स होंगे तब आप हाँ, मतलब क्या होता है ना कि प्रेज करोगे, जब आपके लॉस होंगे, राइट, तब आप हम पे केस करोगे। तो आई डोंट सो कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। मैं अपनी जो लर्निंग, जो मैंने सीखा है स्टॉक से, मैं वो तुम लोगों को देना चाह रहा हूँ। क्यों देना चाह रहा हूँ? क्योंकि देखो, अगर सबसे बड़ी दिक्कत मैं बताऊँ ना, हमारे अभी, हाँ, इंडिया की सिचुएशन, तो देखो अभी जितने भी यंगस्टर हैं, राइट, हाँ, मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है, राइट? किसी भी सेक्टर में तुम्हें जॉब के लिए, ठीक है, एक मतलब हेक्टिक शेड्यूल प्लस उतना स्ट्रेस झेलना होता है। तो बहुत लोग अभी जो है ना वो ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। और ट्रेडिंग की तरफ शिफ्टिंग का मतलब होता है कि यार आपके पास फंड होने चाहिए। तो आप 50,000 लेके आओगे, मार्केट उसे ले ले। 60,000 लेके आओगे, मार्केट उसे ले ले। $4 ट्रिलियन पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और तुम लाख करोड़ रुपए भी लेके आओ ना, तो मार्केट को कितना ही टाइम लगेगा उसे खत्म करने में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक बेसिक ट्रेडर होता है, जो जस्ट जिसने बिगनिंग की है, हाँ, यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब की लर्निंग को मैं खराब नहीं कहता, ठीक है? आप अच्छे चैनल फॉलो करो जो तुम्हें एक्चुअली लर्निंग दे, ना कि तुम्हें वो प्रॉफिट दिखाए और तुम्हें वो बताए कि हाँ, इस कैंडल पे ऐसा पैटर्न ले लो, इस कैंडल पे क्यों ले लो, उसका कारण अगर तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है? हाँ, इसने ये चाहता तो यहाँ तक आता ना, बट उसने रिजेक्शन यहाँ क्यों लिया, इसका कारण मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं है? मेरे पास इसका कारण होना चाहिए ना। देखो, इस कैटल ने उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की तो ये मेरा बना, तो देखो, राइट? हाँ, तो ये रीजंस आपके पास जो प्रोवाइड करे, आप ऐसे चैनल फॉलो करो, ऐसे लोगों को एडमायर करो, राइट, जो आपको कारण बताए कि वाह, ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। हाँ, और ऐसा होगा तो क्यों होगा, इससे क्या होगा ना कि आपकी एनालिसिस स्ट्रांग होगी, एंड यू आर अ प्रॉफिटेबल। ठीक है, अगर तुम इसमें अपना मतलब मैं बोलूँ कि कैरियर बनाना चाह रहे हो, तुम इन सब चीजों में आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है यार, फाइनेंशियली देखो, फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है ना वो एक हर मतलब हर एक फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? हाँ, और हम आबादी के बच्चे हैं नहीं जो हमारे पास बस, ठीक है, हम बैठे बैठे हमारे पास हमारे डीमेट में, हमारे अकाउंट में, ठीक है, पैसे आ रहे हैं डॉलर्स में, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? हाँ, हमारे गार्जियन की सैलरी, हमारे गार्जियन के फंड, ठीक है, उन्हें सही से यूज करो, ठीक है? ये मार्केट तुमसे सब कुछ ले लेगा, हाँ, और लेने के बाद ये रिटर्न देता है, राइट? समझ रहे हो? मतलब समझो, ये जैसे कि आप देखो, तुम एक काम करो, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, एक मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ।
तुम दो पेड़ ले आओ, एक बांस का लेकर के आओ और एक आम का लेकर के आओ, राइट? ठीक है। आम का ग्रोथ जल्दी जल्दी होगा, वो 4-5 साल में, ठीक है, तेजी से बढ़ेगा। बट बांस जो है ना वो बढ़ेगा नहीं, वो क्या है ना कि वो वैसे के वैसे ही रहेगा। आम जो है वो तुम्हें इस तरीके से बढ़ता दिखेगा, राइट? मैं ब्रश ले लेता हूँ। मैं तुम्हें साइकोलॉजी से कहाँ लेके चला है ना। बट कोई नहीं, दस समझो बात को। तो सपोज कर लो तुमने कोई आम का पेड़ बनाया, वो इस तरीके से बढ़ा, राइट? इस तरीके से कुछ बढ़ा, राइट है? ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, हाँ। तो ये हो गया। अब मैंने क्या करा, इसी के साथ एक बांस का पेड़ लगाया। तो वो 5 साल में ना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो इतना ही बढ़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो? 5 साल में वो बस इतना ही जाएगा। और 5 साल के बाद नेक्स्ट 3 साल में वो इस पेड़ को क्रॉस कर जाएगा। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि इसने अपना, ठीक है, 5 साल इसने जो बढ़ने में टाइम लगाया, देखो ये जो ग्रोथ इसने करा ना, ठीक है, दोनों को हम बेस लाइन से ले लेते हैं। ठीक। देखो ये जो ग्रोथ उसने करा, ये जो ग्रोथ उसने किया नेक्स्ट 2-3 साल 4 साल में, ठीक है, उस टाइम में ये बांस का पेड़ पता है क्या कर रहा था? वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, समझे? वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, ठीक है। एंड देन उसने जब अपना, ठीक है, ग्रोथ दिखाया, तो बाकी सारी चीजें खत्म। तो एक्चुअली यही पॉइंट है कि तुम्हें बांस बनना है ना कि आम बनना है। ठीक है, तुम हर तीसरे साल फल दो, मतलब तुम बस ट्रेड करते जाओ, प्रॉफिट होता जाए, ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग करनी है लंबे टाइम के लिए। तो उसके लिए तुम्हें ये बेस, ये रूट तैयार करना होगा। और ये रूट तैयार कब होगा? जब आप इन सब चीजों को एक्चुअली लर्निंग के पर्पज से करोगे। ठीक है, तुम यहाँ से कुछ सीखोगे। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चीजों को सीखो एंड यू विल बी हैप्पी एंड यू गेट प्रॉफिट, राइट? ओके। मार्केट कुछ भी हो, सेंटिमेंट कुछ भी हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। जस्ट आप वेट करो, होल्ड करो, अपने एनालिसिस और अपने ऊपर भरोसा करो। देखो एक ट्रेडिंग जो होता है ना, ये साइकोलॉजी पे बेस्ड होता है, राइट? और एक ट्रेडर का दोस्त एक ट्रेडर ही हो सकता है, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पे क्या होता है ना कि तुम्हारी जो मेंटेलिटी है, ठीक है, तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है वो कुछ और कहते हैं, ठीक है, और तुम्हारा सर्कल कुछ और का है, तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। देखो जॉब सिनारियो भी इसी तरीके का होता है, ठीक है। तुम्हारे जॉब और तुम्हारे जो सामने के ग्रुप हो वो अच्छे हो, तो तुम्हें, हाँ, अच्छा, मतलब ये इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, तुम्हें वर्क करने में अच्छा लगता है। तो जस्ट उसी तरीके से तुम इसे समझो, राइट? पहले आप अच्छी लर्निंग करो, अच्छी लर्निंग के बाद आप उस चीज को समझो, जस्ट। और फोकस रहो, ओके, साइकोलॉजी पे फोकस रहो, राइट?